Sir, can I? Yes, sir. Sir, that whatever स्थिति ईरानी जी में कहा है और सब महिला लोग जो ने कहा है, there should not be any words or any conduct which amounts to any amount of insult to any woman. No word about that. महिला का सम्मान जाना जो जिसने नहीं, the person who doesn't know how to pay respect to a woman, possibly he doesn't know the culture of the country itself. Sir, लखन जी जब 14 बरस राम लखन और सीता जब वनवास में थे, लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी कभी सीता जी का मुख भी दर्शन नहीं किया, पाया की तरफ दर्शन किया था, पाया की तरफ दर्शन किया था, कभी मुख का तरफ दर्शन नहीं किया, कभी नहीं किया। जो बोला जो इट इज ए जो हुआ वो अच्छा नहीं है। इट हैज नॉट ओनली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द वुमेन्स, इट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एवरीवन। मेरा हम तो जानते हैं, माता जी को देखा, बहन भी है, जब लड़की आया तो हम पहचाना, हमको मालूम हुआ लड़की क्या है, बेटी क्या है। तो वो कोई बेटी को, कोई बहन को कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा, वी आर द लास्ट पर्सन टू टॉलरेट इट, वेदर बाय वर्ड और बाय कॉन्डक्ट। I stand here to condemn, and I actually hang my head in shame today. For the first time I'm feeling that I come to this highest office of democracy, which we call as the temple of democracy, where one of my colleagues, here we work for gender equality, who has worked very hard, she's had her challenges in her lives, and this offensive language is just not accepted. We have to show zero tolerance towards any such. It's a very shameful, and if we don't correct it today, generations ahead will follow bad values. I think we set good examples of good culture and good values, and the beginning starts with us. So I urge, sir, for you to give very, very strict instructions that no member, be it a man or a woman, should be insulted or offended with any language or any such personal comments. We come here as professionals, not as men and women. So I condemn it, and sir, we expect that you will take very strict action, and the House has to stand in one voice against this. It doesn't matter whether you're sitting on this side or that side. Even the men are with us today. We have to come out today and give one voice, because this is voice for the women of India, which we are very proud of. Thank you. ये शून्य काल है, जिसको बोलना है बोलो। रवि किशन जी। अध्यक्ष महोदय, अभी जो चर्चा चल रही है वो बहुत ही शर्मनाक विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, माता अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीना रखती है और उसके बाद उसको जन्म देती है, और जब से हम पैदा होते हैं तब से हम आज तक महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के प्रति जो मेरा रुख है उसके प्रति जागरूक रहने का काम करते हैं। और यह तो प्रजातंत्र का मंदिर है, यहां बैठ के कोई अगर महिलाओं का अपमान करे, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करे, ये कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम अध्यक्ष महोदय अपनी पार्टी की तरफ से आपसे आग्रह करेंगे कि आप सख्त से सख्त कदम उठाइए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा साहस नहीं करे कि किसी महिला के बारे में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी का करे। कल जिस तरीके से
जो यहाँ पर वाक्य हुआ है, मुझे लगता है जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, हम अपनी जिंदगी में इतने ताकत से लड़कर यहाँ आए हैं, तो किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं है हमारे पर कुछ भी बात करना। कोई अपनी माँ से ये बात नहीं कहेगा कि आप मेरी नजरों में देखकर बात कीजिए, आप मेरे दिल में बैठती हो, या बहनों को नहीं बोलेगा। तो मुझे लगता है कि सभी पुरुष यहाँ पर जितने भी हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, क्योंकि आपके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आप लोगों से कमजोर हैं। अगर लड़ने की बात आएगी तो हर महिला यहाँ पे बैठे हुए पक्ष अलग होगा, पार्टी अलग होगी, हम सब एक होकर महिलाओं के प्रश्नों के लिए सब लड़ेंगे। और इससे उन्हें आपने स्ट्रिक्टली, और उन्होंने कहा बहुत अच्छे से कि आप मेरी छोटी बहन लगती हैं। अरे बहन के सामने अगर झुक जाते तो भाई कभी छोटा नहीं होता, भाई और बड़ा हो जाता। तो भाई ने अगर झुक के 2 शब्द बात कर लिए होते और सॉरी बोलते तो शायद आज वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते। तो मैं, हमारी कोई भी महिलाएं यहाँ इस सदन में बैठी हूं तो मुझे लगता नहीं कोई भी इस चीज को सपोर्ट करेगी, इसके विरोध में हमेशा रहेगी। फिर पार्टी इज नॉट मैटर, इट इज जस्ट अ फीमेल सपोर्टर, बिकॉज हम बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानियों से लोगों को जवाब देते यहाँ पर आए हैं। Thank you, sir. Sir, yesterday I was present when this massacre was going on. I just want to tell one little thing, that when I first came in this parliament, everybody respected me, everybody welcomed me with open hearts, and that was what I was learning. But yesterday when I was present here and I had been called the youngest MP, this, that, but all I want to say that, sir, this is a learning process, and what happened yesterday, that cannot be a part of my learning process, which I as a woman am learning every day. This cannot be, apart from any political difference which we have, we fight, but this should be unanimous. We should fight for it totally. Nobody can stand in the parliament and tell a woman, a speaker, look into my eyes and talk. Right? You might be very rhythmic in your couplets or anything, but that's not a parliamentarian thing, and I think you should come up with something like that, which we all are looking forward. All women right here are expecting something big from you right now. Thank you so much, sir.